नमस्कार। आज हम 2024 की एक ऐसी फिल्म पर बात करने वाले हैं जिसकी सादगी ने सच कहूं तो सबका दिल जीत लिया है, लापता लेडीज। बिल्कुल। हमारे पास जो भी समीक्षाएं और लेख हैं, वो इसे सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं, बल्कि साल की शायद सबसे जरूरी फिल्मों में से एक बता रहे हैं। और इसकी खासियत यह है कि ये एक बहुत ही साधारण सी गलती से शुरू होती है। हाँ, लेकिन उस एक गलती की परतों को खोलते खोलते समाज की कई बड़ी, बहुत गहरी सच्चाइयों को सामने ले आती है। बिल्कुल। किरण राव ने धोबी घाट के एक लंबे अरसे बाद निर्देशन में वापसी की है और आमिर खान प्रोडक्शंस की जो एक छाप होती है वो इस पर साफ दिखती है। हाँ, तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दुल्हनों की एक अनजाने में हुई अदला बदली की एक कहानी इतनी मजेदार और जरूरी क्यों बन गई। चलिए शुरू करते हैं। कहानी से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो कहानी हमें ले जाती है साल 2001 में। जगह है निर्मल प्रदेश, एक काल्पनिक ग्रामीण भारत। और कहानी बिल्कुल सीधी है। एक नया नवेला दूल्हा दीपक अपनी दुल्हन फूल को ट्रेन से घर ला रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हाँ, ट्विस्ट यह है कि ट्रेन के उसी डिब्बे में एक और नया शादीशुदा जोड़ा है। और दोनों दुल्हनों ने एक जैसे, मतलब बिल्कुल एक जैसे लाल जोड़े पहने हैं। और चेहरे पे लंबा घूंघट है। और ये घूंघट, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी किरदार बन जाता है। सही कहा, क्योंकि रात के अंधेरे में जब दीपक का स्टेशन आता है तो वो हड़बड़ी में गलत दुल्हन को उतार लेता है। और उसकी असली पत्नी फूल वो ट्रेन में ही सोती रह जाती है। और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। बस यहीं से 3 जिंदगियों का सफर 3 बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में शुरू हो जाता है। एक तरफ दीपक है जो अपनी नई दुल्हन जया को गलती से घर ले आया है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है। उसे तो लग रहा है कि उसकी पत्नी बस शर्मा रही है, इसलिए बात नहीं कर रही। और दूसरी तरफ है फूल, जो एक अनजान स्टेशन पर अकेली और घबराई हुई है। उसके पास न पैसे हैं, न किसी का पता, सिवाय अपने पति के नाम और गांव के, जो किसी को मालूम नहीं। और फिर है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प किरदार, जया। हाँ, जिसे अब दीपक की पत्नी समझा जा रहा है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो जया का कैरेक्टर ही है। जहां फूल के लिए ये एक मुसीबत है, वहीं पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी जया के लिए ये एक अनचाहा मौका बन जाता है। बिल्कुल, वो इस गलती में अपनी आजादी की एक खिड़की देखती है। सही पकड़ा। ये फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी ऑफ एरर्स नहीं है। ये इस सवाल को उठाती है कि क्या होता है जब समाज महिलाओं पर एक जैसी पहचान थोप देता है। मतलब घूंघट के पीछे वो सब एक जैसी हैं। इतनी एक जैसी कि उन्हें आपस में बदला भी जा सकता है। ये अदला बदली कोई संयोग नहीं, बल्कि उस सामाजिक प्रथा का सीधा नतीजा है जो उनकी व्यक्तिगत पहचान को मिटा देती है। वाह। और इस पूरी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए फिर एंट्री होती है एक पुलिस वाले की। हाँ, जो इस कहानी में ह्यूमर और गहराई दोनों ले आता है। इंस्पेक्टर श्याम मनोहर। बिल्कुल, रवि किशन का निभाया ये किरदार कहानी की रीढ़ है। और यहीं से हम किरदारों के अभिनय पर आते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि इस फिल्म की असली ताकत तो उसके कलाकारों में ही छिपी है। अच्छा, तो किरदारों की बात करें तो शुरुआत उन लापता लेडीज से ही करनी चाहिए। बिल्कुल, प्रतिभा रांटा ने जया का किरदार निभाया है। वो लड़की जो शहर जाकर ऑर्गेनिक खेती की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। उनकी आंखों में एक साथ चालाकी, आत्मविश्वास और एक सपना दिखता है। वो दीपक के घर में एक तरह से कैद है, लेकिन वो उस सिचुएशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। हाँ, वो परिवार के मर्दों को बातों में उलझाती है। घर की औरतों को छोटे मोटे बिजनेस के आइडिया देती है। वो एक कैटलिस्ट है, मतलब जो जहां भी जाती है बदलाव ले आती है। और दूसरी तरफ है नितांशी गोयल, फूल का किरदार। एक बिल्कुल मासूम भोली भाली लड़की जिसकी दुनिया उसके पति तक ही, मतलब वहीं तक सीमित थी। और जब वो स्टेशन पर अकेली छूट जाती है तो पहली बार दुनिया की असलियत देखती है। और उनका जो सफर है वो कमाल का है। वो स्टेशन पर चाय बेचने वाली मंजू माई से मिलती है, छोटे मोटे काम करके जीना सीखती है, अपनी एक पहचान बनाती है। हाँ, वो रोती है, डरती है, लेकिन टूटती नहीं है। नितांशी ने उस किरदार की मासूमियत और फिर धीरे धीरे जो हिम्मत आती है, उसे बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। ये दो महिलाओं के बिल्कुल विपरीत नहीं, बल्कि एक ही मंजिल के दो अलग अलग रास्ते हैं। आत्मनिर्भरता। क्या बात है, ये कमाल का विरोधाभास है। एक महिला घर के अंदर अपनी आजादी खोज रही है और दूसरी घर के बाहर। और इन दोनों के बीच फंसा है बेचारा दूल्हा दीपक। हाँ, जिसका किरदार स्पर्श श्रीवास्तव ने निभाया है। स्पर्श ने एक आम, थोड़े दकियानूसी लेकिन दिल के अच्छे लड़के का किरदार
बहुत बखूबी निभाया है। उसकी बेबसी, अपनी पत्नी को खोजने की उसकी छटपटाहट और समाज के तानों का डर, ये सब बहुत बहुत असली लगता है। दर्शक उससे नाराज नहीं होते बल्कि उसके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं। बिल्कुल। और फिर आते हैं इंस्पेक्टर श्याम मनोहर, यानी रवि किशन। पान चबाते हुए, थोड़ी बहुत रिश्वत की बात करते हुए, लेकिन उनकी नजरें हमेशा सच ढूंढती हैं। उनका किरदार एक टिपिकल भ्रष्ट पुलिस वाले जैसा शुरू होता है, पर धीरे धीरे पता चलता है कि वो इस सिस्टम को अंदर बाहर से जानता है और कहानी का नैतिक केंद्र असल में वही है। उनका किरदार इस बात का प्रतीक है कि लोग उतने सीधे नहीं होते जितने दिखते हैं। वो मजाकिया हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत गहरी हैं। उनका एक डायलॉग है ना जिसमें वो दीपक से कहते हैं, शर्म तो औरत का गहना है, तुम काहे पहन के घूम रहे हो। हाँ ये एक मजाकिया लाइन है, लेकिन ये सीधे मर्दों के ईगो पर चोट करती है। रवि किशन की कॉमिक टाइमिंग और उनके चेहरे के भाव इस किरदार में जान डाल देते हैं। मतलब हर कलाकार ने अपने किरदार को जिया है, और शायद यही वजह है कि निर्मल प्रदेश की ये दुनिया इतनी सच्ची लगती है, इतनी ऑथेंटिक लगती है। और इसका श्रेय सीधे सीधे फिल्म के निर्देशन और लेखन को जाता है। बिल्कुल। किरण राव ने ये साबित किया है कि एक गंभीर सामाजिक संदेश देने के लिए भारी भरकम डायलॉग या भाषण की जरूरत नहीं होती। वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कहती हैं। हाँ, फिल्म पितृसत्ता, महिलाओं की शिक्षा और घूंघट प्रथा जैसे मुद्दों को छूती है, लेकिन कहीं भी उपदेश नहीं देती। जैसे वो एक सीन है जहां दीपक की भाभी कहती है कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है। हाँ। और जया तुरंत पलट के पूछती है, तो आपका दिमाग कहाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये छोटा सा पल हंसाता भी है और सोचने पे मजबूर भी कर देता है। यही स्नेहा देसाई की पटकथा की खूबसूरती है। संवाद इतने स्वाभाविक और जमीन से जुड़े हुए हैं कि ऐसा लगता है हम कोई फिल्म नहीं देख रहे, बल्कि किसी गांव के घर में बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं। हाँ, भाषा, पहनावा, माहौल, हर चीज 2001 के उस दौर को जिंदा कर देती है। और फिल्म ये नहीं कहती कि घूंघट एक बुरी प्रथा है, वो बस ये दिखाती है कि इस प्रथा की वजह से क्या-क्या हो सकता है। और फैसला दर्शक पर छोड़ देती है। हाँ। ये एक बहुत ही समझदार तरीका है अपनी बात कहने का। और ये समझदारी सिर्फ लेखन में नहीं, बल्कि संगीत में भी दिखती है। ओह हाँ, संगीत। राम संपत का संगीत तो फिल्म की आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो कहानी के साथ साथ चलता है, उसे आगे बढ़ाता है। संगीत की बात करें तो दो गाने सबसे अलग नजर आते हैं। एक है अरिजीत सिंह का गाया हुआ सजनी रे। उसे तो 2024 के सबसे वायरल रोमांटिक गानों में से एक बताया गया है। और इसकी वजह है कि ये गाना सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं है। नहीं, ये दीपक की अपनी खोई हुई पत्नी के लिए जो तड़प है, उसकी याद है, उसे आवाज देता है। जब वो अपनी पत्नी की धुंधली सी याद को पकड़ने की कोशिश करता है, तब ये गाना उस भावना को पूरी तरह से पकड़ लेता है। और दूसरा गाना है डाउटवा, जो बिल्कुल अलग मिजाज का है, सुखविंदर सिंह की दमदार आवाज में। बिल्कुल। जब इंस्पेक्टर मनोहर की जांच शुरू होती है और गांव में हर किसी पर शक होने लगता है, तब ये गाना बजता है। किस पे करें डाउट हुआ। हाँ, ये लाइन उस पूरी स्थिति पर एक व्यंग्य है। ये गाना सिचुएशन पर एक कमेंट्री की तरह काम करता है, जो माहौल को हल्का भी बनाता है और कहानी की थीम को मजबूत भी करता है। तो कुल मिलाकर कहानी, अभिनय, निर्देशन, संगीत, हर पहलू एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और एक मजबूत फिल्म बनाता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लापता लेडीज क्यों देखनी चाहिए। इसका जवाब बहुत सीधा है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपका मनोरंजन करती है, आपको हंसाती है और आखिर में आपके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान छोड़ जाती है। ये आपको भारी महसूस नहीं कराती? बिल्कुल नहीं, बल्कि उम्मीद से भर देती है। हमारे स्रोतों में इसे एक फील गुड फिल्म कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा? ये एक थिंक गुड फिल्म भी है। ये आपको अच्छे विचार सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल सही। और जो सबसे गहरा विचार ये फिल्म छोड़ जाती है, वो ये है कि कभी-कभी खो जाना ही खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ये लाइन तो फिल्म का सार है ना? फूल स्टेशन पर खो जाती है, लेकिन असल में वो वहां अपनी हिम्मत, अपनी समझ और अपनी पहचान को पाती है। और जया एक गलत घर में खो जाती है, लेकिन वहीं उसे अपनी जिंदगी की दिशा मिलती है। यहाँ तक कि दीपक भी। हाँ, दीपक भी अपनी पत्नी को खो कर ही उसकी असली कीमत और एक बेहतर इंसान होने का मतलब समझता है। बिल्कुल। ये फिल्म एक साधारण सी गलती के जरिए आत्मखोज और सशक्तिकरण की एक बहुत शक्तिशाली कहानी बन जाती है। ये बताती है कि जिंदगी हमेशा हमारे बनाए प्लान के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन कभी-कभी गलत ट्रेन या गलत स्टेशन ही हमें हमारी सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। लापता लेडीज की कहानी एक अनजाने में हुई अदला बदली से शुरू होती है,
लेकिन ये महज एक घटना नहीं है। नहीं, ये एक चिंगारी है। एक चिंगारी है जो दो महिलाओं की जिंदगी में बदलाव की आग लगा देती है और उन्हें उस पहचान से मिलाती है जो समाज के दिए घूंघट के पीछे कहीं छुपी हुई थी। ये दिखाती है कि कैसे एक संकट भी अवसर में बदल सकता है, बस हालात को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी कई बार ऐसी अनचाही अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जिन्हें हम उस पल एक बड़ी गलती या मुसीबत मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ साल बाद पलट कर देखने पर हमें एहसास हो कि वो गलती ही हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी और शायद सबसे खूबसूरत मोड़ थी। इस पर जरूर सोचिएगा।